नमस्कार फ्रेंड्स, ऑडियंस एंड डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ब। और ये वर्ब क्या होती है इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। वर्ब क्या होती है इसका जानना इट इज़ वेरी अर्जेंट टू नो रिगार्डिंग वर्ब। वर्ब के जानने में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के हम किसी सेंटेंस की कल्पना नहीं कर सकते, और इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से बच्चे वर्ब नहीं जानते या फिर वो याद भी नहीं करते, अब जानते नहीं तो याद कैसे करेंगे, तो फिर वो सेंटेंस नहीं सीख पाते और वो कम इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते जाते हैं दिनों दिन। इसलिए अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं वर्ब बताने वाला हूँ और डेली एक एक छोटी छोटी चीज़ सीखते जाइए, और एक दिन आपके दिमाग में बहुत सारा भंडार हुआ वर्ब्स का। तो इसलिए आप वर्ब से याद कर लेना। वर्ब क्या है भाई? वर्ब क्या है? इट्स नथिंग बट एक्शन वर्ड्स। क्या बोलेंगे? इट्स नथिंग बट एक्शन वर्ड्स। कहने का तात्पर्य ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है? केवल और केवल ये ऐसे शब्द जिनसे काम करने का बोध होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, इट्स नथिंग बट एक्शन वर्ड्स। ये कुछ भी नहीं बेटा, क्या है? ये केवल और केवल ऐसे एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब बोल देते हैं, जिन वर्ड्स से हमें मालूम चलता है कि कोई काम होने वाला है या हो रहा है या कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण बताता हूँ, एग्जाम्पल देखो। और एग्जाम्पल देखिए बेटा, हम कहेंगे जैसे डू। ये क्या है? वर्ब है। डू माने करना होता है बेटा, कोई भी काम करते हैं उसको डू माने करना, है ना। इसी तरीके से हम मान लीजिए प्ले। अब प्ले माने क्या होता है बेटा? खेलना होता है, ये वर्ब है, प्ले खेलना। इसी तरीके से स्माइल, ये भी क्या है? मुस्कुराना, ये भी वर्ब है। इसी तरीके से राइट, ये भी क्या है? लिखना। अब ये 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सारी वर्ब्स मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये मैं केवल आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, और इसी प्रकार की वर्ब्स आप बहुत सारी डिक्शनरी से लर्न कर सकते हैं, और भी मैं आपके लिए अलग से इसको डाल दूंगा एक लिस्ट, तो आप याद कर लेना। क्योंकि वर्ब्स नहीं करेंगे यार तो तब तक हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटा सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसलिए इनको याद करिए। अच्छा देखिए, ये वर्ब्स का याद करना, नंबर 2 इसकी टाइप्स होते हैं बेटा, 3 या 4-5 प्रकार की वर्ब्स होती है बेटा। 3 मुख्य है, लेकिन बता दूंगा 3 वर्ब्स, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलेंगे एंड पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ऐसा ही बोल सकते हैं, नाम होते हैं। तो 3 प्रकार की वर्ब है। तो ये हम 3 प्रकार की वर्ब को, नंबर 1 इसको मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म्स होते हैं ना वर्ब के, फॉर्म, द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। देखो ध्यान से, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं। डू का क्या हो जाएगा बेटा? डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेड। और थर्ड क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा डन। इनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर इनको हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमने याद नहीं की, तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें। ठीक है ना। इसलिए आप इनको याद कर लेना। मैं सैंपल के तौर पर 4 या 5 आपको बता रहा हूँ, बस आपको समझ में आना जरूरी है, लेकिन इनको याद कर लेना। मगर देखिए ध्यान से, प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा बेटा। बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती है ना, में ईडी लगाने से भी सेकंड फॉर्म बन जाती है, जैसे इसमें बन जाएगा, और इसमें ईडी जोड़ देंगे, ये बन गया प्लेड। और इसको थर्ड बोलेंगे, थर्ड भी यही हो जाएगा, इसमें भी प्लेड हो जाएगा ये। ठीक है ना। इसी तरीके से स्माइल है, तो स्माइल का भी
स्माइल्ड हो जाएगा। ई तो लगी है, डी अकेली जोड़ना। किसी पर में ईडी जोड़ते हैं, किसी में ई लगी रहती है, ऑलरेडी मिल जाती है और डी लगाना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा सभी वर्ब में नहीं होता, इसलिए इनको याद करना पड़ता। जैसे इसमें ऐसा नहीं है, रूल नहीं है, तो कुछ अलग अलग भी है, इसलिए इनको रूल को हमें याद करना पड़ता है। देखो ध्यान से, स्माइल्ड एंड इसमें भी स्माइल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक और राइट का, देखो इसका अलग है रूल, इसमें तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं। देखो राइट फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा बेटा, क्या बोलेंगे, रोट बोलेंगे, और थर्ड क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। देखो ऐसे कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो है टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हो गए। ये मैंने आपको सैंपल के तौर पर बताया। अब इनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने के लिए, याद करने के लिए आप डिक्शनरी का सहारा लें, और मैं एक नई लिस्ट बना करके डाल दूंगा, आप लर्न कर लें, याद करना, ठीक है। देखो ध्यान से, इसी तरीके से और देखें, वो इसका भी अलग है वो, और सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, थर्ड क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। इस तरीके से यार कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं उनके तीनों ही रूप सेम होती है, कुछ चेंजेस ही नहीं होते। जैसे शट, इसमें भी शट आ जाएगा, शट मां बंद करना चाहिए, शट द डोर है, शट द विंडो, इसमें भी शट आ जाएगा। कट भी है, जैसे कट कर, कट मार काटना है, इसका बंद करना लिख लीजिए, बंद करना। इसमें कट माने काटना जानते सभी, बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें भी कट हो जाएगा, इसमें भी कट हो जाएगा। तो बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती सेम होती हैं, उनको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इनकी जो है ये इसका रूल सेम नहीं है, लेकिन इसलिए इनको याद करना पड़ता है। तो आप भी याद कर लीजिए और आप अंग्रेजी के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करना है, बस याद करे रहिए, ठीक है ना। तो कीप अप लर्निंग ऑलवेज, कीप अप लर्निंग डेली, रेगुलरली लर्न, so that you will understand how to write and read English language, how to speak English language. So it's not so typical, it's very easy if you try. No pain, no gain. It means without hard work we cannot reach to the goal. Okay, thank you very much to watch this video.